साथियों, आईपीसीएस वॉरियर्स में स्वागत है। बहुत लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर आंसर की तो आ गया तो कटअप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, सर्वे वगैरह देखा जाए, कुल मिला के तो सब सर्वे क्या देखना है, सारे बच्चों के हिसाब से जितने बच्चे कमेंट कर रहे थे पहले मार्क्स, लगभग सबके मार्क्स कह सकते हैं कि 99.9% लोगों का नंबर कम हुआ है। 0.1 लोग ऐसे हैं, 0.1%, जिनके मार्क्स या तो कांस्टेंट रहे हैं या फिर एक मार्क्स बढ़े हैं। 0.1 बहुत ही कम ये होता है, तो लगभग सबका जो है नंबर कम ही हुआ है। तो सारा डाटा पे बात करेंगे, सारा फैक्ट पे बात करेंगे। इसके बाद से बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर जो है उन्होंने क्या कहा था बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में, न्यूज़ 18 के जो इंटरव्यू था उसमें क्या कहा था, उसका भी थोड़ा सा हम लोग असर देखेंगे बाकी चीज़ों को, क्योंकि कुछ ना कुछ अनुमान होता है जिसके हिसाब से आदमी बात करता है। बाकी सीटें देखेंगे, टीआरई 1 में कितनी सीटें, उसके कंपेयर में टीआरई 2 में कितने, क्या बीच में कट ऑफ रहेगा, क्या रहेगा, हर मुद्दों पे बात करेंगे। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग देखते हैं कि कितना कट ऑफ जाने की संभावना है आफ्टर आंसर की आने के बाद से, क्या उतराव चढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले साथियों सबसे पुराना वाला कट ऑफ मैं दिखा देता हूँ। आंसर की आने से पहले मैंने ये कट ऑफ लगभग बताया था। ओवरऑल सबने देखा होगा, इस बार एक बार इसको एक नज़र में देख लीजिएगा। तो इसी के इर्द गिर्द, लेकिन इससे मैं थोड़ा सा नीचे जाना चाहूँगा और कि कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे जाने की संभावनाएं हैं, और जितना बताऊँगा उसके आसपास हो सकता है। ठीक है, चलिए सीटें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टीआरई 1 में सीटें आपकी कितनी थी। सीटें आपकी लगभग 80,000 के करीब में कह सकते हैं, 79,943। ये पीआरटी की हम बात करें, पीआरटी की सीटें थी। ठीक है, जिसमें लगभग फॉर्म तो बहुत ज़्यादा गिरा था, लेकिन मात्र 3.41 लैक्स, मतलब इनको ये किया गया क्योंकि बीएड वाले लोगों को क्या इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, अब उस समय लेकिन रिजल्ट पूरा पे नहीं आया था। रिजल्ट मात्र कह सकते हैं लगभग 20,000 सीटें खाली रही थी। अतुल प्रसाद जो उस समय तत्कालिक चेयरमैन थे, उन्होंने बताया था कि 20,000 सीटें क्या रही है, खाली रह चुकी है। लगभग मार के चल सकते हैं, अब इस पर कमेंट मत करिए 1-2 हज़ार ऊपर नीचे होगा। लगभग 60,000 सीटों पर रिजल्ट दिया गया था टीआरई 1 में। फिर से दोबारा सुनिएगा, टीआरई 1 में आपके 79,943 सीटें थी आपके पीआरटी के, जिसमें से लगभग 60,000 सीटों पर लगभग रिजल्ट दिए गए थे पीआरटी के। ठीक है, अब इसके कट ऑफ कितने गए थे एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। टीआरई 1 के साथियों देखिएगा, कट ऑफ जो था ईआर का 67 गया था, ईआर फीमेल का 57 गया था, ईडब्ल्यूएस का 54 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 48 गया था, ईबीसी का 55 गया था, ईबीसी फीमेल का 44 और बीसी का 60, बीसी फीमेल का 50 और एससी का 47, एससी फीमेल का 39, एसटी का 46, एसटी फीमेल का 39 गया था, बीसीएल का 48 गया था। इसके अलावा उर्दू का आप यहाँ देख सकते हैं कि 54 गया था, जनरल का ईआर फीमेल का 40 गया था, ईडब्ल्यूएस का 48 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 39 गया था, ईबीसी का 47 गया था, ईबीसी फीमेल का 39 गया था, बीसी का 44 गया था, बीसी फीमेल का 39 गया था, एससी का 39 और एसटी का 43 गया था। इसके अलावा बांग्ला का आप देख सकते हैं कि बांग्ला का 62 और 47 गया था। बस ईआर और इस पे रिजल्ट आई थी, तो इसका भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। बांग्ला का भी मैं लगभग आपको बता दूंगा इसी में अलग से कॉलम बनाकर, तो चाहे उर्दू वाले हों, हिंदी इंग्लिश वाले हो, बांग्ला वाले हो, सबके लिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये रही टीआरई 1 का। तो टीआरई 1 में देखा कि सीटें भी लगभग 80,000 के आसपास सीटें थी, लेकिन सीटें ना देख के देखा जाए तो रिजल्ट जो था लगभग 60,000 सीटों पर आपका रिजल्ट आया हुआ था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, पहला एक हो गया सीन आपका टीआरई 1 का। ठीक है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीन है, और 3 के बीच में टीआरई 3 कैसे आएगा इसको मैं अरेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये रही साथी टीआरई 2 में लगभग 9100 सीटें आई थी पीआरटी का, बाद में जनरल का 1,000 सीट ऐड किया गया तो उसको लेके 9100 सीटें आई थी, जिसमें से रिजल्ट मात्र 3100 सीटों पर दिया गया था, और 6,000 सीट पे रिजल्ट लगभग नहीं दिए गए थे, मात्र 3100 पे रिजल्ट दिया गया था। आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर डाटा एक देखा जाए तो इसका अगर कट ऑफ थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं तो देखिएगा, यही साथियों गया था टीआरई 2 का कट ऑफ आपके 89 गया था जनरल का और ईआर का, और ईआर फीमेल का आपका गया था लगभग 89 इनका भी गया था। बाकी सीटें उस हिसाब से नहीं थी, एससी का 39 गया था। इसी कट ऑफ को देखे सब लोग एकदम उतावले हुए हैं, स्टूडेंट भी डरे हुए हैं, टीचर लोग उतावले हुए हैं कि इसका ज़्यादा जाएगा। अरे मेरे भाई, कहाँ 3,000 रिजल्ट दिया गया था लगभग, और अभी अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर नहीं भी माना जाता है, बाय द वे हम लोग उसको छोड़ के अभी चलते हैं क्योंकि उस पर कुछ अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, तभी भी मान के चलिए लगभग कितनी 28,000 लगभग सीटें हैं। ठीक है, तो इतनी सीटों पे अगर मानिए कि 20,000 22,000 पे रिजल्ट आता है, फिर भी एक 3,000 का डाटा और एक 20,000 के डाटा पे आप तुलना नहीं कर सकते हैं कि 80 के आसपास कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा
कि सीटों को अगर देखा जाए तो TRE1 और TRE2, ठीक है, इन दोनों के बीच में लाइज करेगा कट ऑफ आपके TRE3 का। मेरी बातें समझ रहे हैं? मैंने कहा कि TRE1 और TRE2 के बीच में कट ऑफ लाइज करेगा, TRE3 की कट ऑफ इसके बीच में आएगी, ना 67 जाएगी और ना ही 89 जाएगी, इसके बीच में जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या इसके बीच में आ रही है। TRE2 में जहाँ तक कि बहुत कम सीटें थी, वही TRE1 में बहुत ही ज़्यादा सीटें थी, तो इसके बीच में कट ऑफ आपके लाइज करने वाले हैं। प्रश्न स्तर देखा जाए तो इस बार के भी प्रश्न स्तर काफ़ी अच्छे थे, तो क्वेश्चन लेवल को आप लो नहीं कर सकते हैं। हमारे एग्जाम कंट्रोलर जो थे उनका इंटरव्यू हुआ, दिखा देते हैं, तो इन्होंने क्या कहा था। एक न्यूज़ 18 के इंटरव्यू में जो एग्जाम कंट्रोलर है BPSC के, इन्होंने कहा था कि सर जो कट ऑफ है, इनसे पूछा गया तो कह रहे कि कट ऑफ के बारे में तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ एक इर्द गिर्द अनुमान दिया जाए तो TRE1 और TRE2 के बीच में या उसके आसपास कट ऑफ आपके रहने वाली है, और सीटों को अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने ये कहा था। ठीक है, अब TRE3 का थोड़ा सा हम डाटा निकालते हैं। ये रहा साथियों TRE3 का डाटा, जिसमें कि टोटल पोस्ट आपके 28,026 पोस्ट है, जिसमें कि फॉर्म फिल हुआ है 1,60,644 फॉर्म फिल हुआ है, और बच्चे अपीयर कितने हुए हैं, ऑब्सेंट अगर हो सब देखा जाए तो मात्र 1,16,000 बच्चे आपके अपीयर हुए हैं। तो TRE1 में देखिएगा तो जहां 3.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे बीएड को छोड़ के, और सीटें कितनी थी, लगभग 80,000 के आसपास सीटें थी, और यहाँ कितना गुना, इससे कितना गुना कह सकते हैं, इससे 8 3 के 24, 8 चौको 32, 4 गुना, मतलब कि 4 गुना फॉर्म फिल हुआ था, सीटों के 4 गुना। अगर यहाँ देखा जाए 28,000 से 4 से गुना करेगा 30 को 120 होता है, तो लगभग यही 3 गुना 4 गुना ये भी आ रहा है। तो आप यहाँ पे डाटा क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी सीटों के 3 गुना 4 गुना के करीब में क्या था, बच्चे थे, और यहाँ पर भी TRE1 में भी 3 गुना 4 गुना बच्चे थे। यानी कह सकते हैं 67 कट ऑफ गया था ईवार का कितना गया था, 67 गया था। लेकिन प्रश्न स्तर थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हम इसको लो कह सकते हैं कि TRE1 वाला थोड़ा सा अल्टरनेट टाइप का, अजीब टाइप के प्रश्न थे। तो अगर देखा जाए उस हिसाब से तो इस बार के आपके प्रश्न स्तर भी ठीक ठाक थे, उस बार के भी प्रश्न स्तर ठीक ठाक थे। उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ थोड़ा सा बच्चे उस बार से मार्क्स इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लाए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ TRE3 की क्या जा सकती है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए TRE3 के कट ऑफ पे बात करते हैं साथियों। तो यही आपका कट ऑफ रहेगा। अगर इसके आसपास जो लोग भी आ रहे एकदम श्योर हो जाए, और डॉक्यूमेंट के लिए जो वीडियो मैंने बना रखी है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वाला वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसका कमेंट का रिप्लाई मैंने अभी तक नहीं दिया है, और सारे कमेंट का रिप्लाई करूँगा तो 10 कमेंट का अगर रिप्लाई मैंने कर दिया तो लगभग सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं, सबका जवाब मिल जाएगा। यहाँ देखा जाए अगर तो ईवार में 75 ± 3 मैंने लिखा है, 75 ± 3, इसका मतलब ये हो गया कि 72 से लेकर कहाँ तक रेंज जाएगा, इसका 78 तक रेंज जाएगा। यानी कह सकते हैं जिसका 72 है वहां से लेकर 78 वाले लोग एकदम सेफ हैं, और इससे ऊपर वाले तो बिल्कुल सेफ है। एक मैंने दिखा दिया, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 75 प्लस का मतलब हो गया 78 मैक्सिमम, और 75 - 3 का मतलब हो गया 72। यानी कि वही कह सकते हैं कि 75 ± 3 जिनका मार्क्स आ रहा है एकदम श्योर है उनका ईवार में रिजल्ट हो रहा है। और देखिएगा कि मैंने जो कहा था ये बात सही होगा कि नहीं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि बात सही होगी आपकी। अगर ईवार फीमेल है आप तो 67 ± 3 यानी कि 67 + 3 यानी कि मैक्सिमम 70 तक और मिनिमम 64 तक आपके कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं। इधर उर्दू वाला इस पे फोकस आप मत करिएगा अभी। EWS में देखिएगा तो 70 ± 3 यानी कि 67 से लेकर अगर 73 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो EWS वाले का रिजल्ट 100% श्योर है कि होने वाला है। वहीं EWS फीमेल की बात किया जाए तो 64 ± 3 यानी कि 61 से लेकर 67 का रेंज आपका इनका होने वाला है। BC का देखा जाए 71 ± 3 यानी कि 68 से लेकर कहाँ तक 74 तक रेंज जाएगा। फीमेल की बात किया जाए BC में तो BC फीमेल में 65 ± 3 यानी कि 62 से लेकर कहाँ तक, 62 से लेकर आपके कहाँ तक, ये 64 ± 3 का मतलब क्या हो गया, 64 ± 3 का मतलब हो गया कि 61 से लेकर इधर मिनिमम 61 तक, 61 मिनिमम और मैक्सिमम 67 तक रिजल्ट होने की संभावनाएं EWS का है। BC फीमेल का देखा जाए तो 65 ± 3 का मतलब हो गया मिनिमम 62 और मैक्सिमम 68 तक संभावनाएं है आपके रिजल्ट होने का। जिनके इतने मार्क्स आ रहे हैं डॉक्यूमेंट अपना सब कुछ प्रिपेयर कर लीजिए, जहां डॉक्यूमेंट में एरर है उसको सुधार करवा लीजिए, नहीं तो आपकी दिक्कत आएगी। जो भी अपडेट वगैरह होगा उसका मैं रिप्लाई कर दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर रहा हूँ, दोबारा कमेंट देख लीजिएगा एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियो आप, ठीक है। EBC 68 ± 3, EBC फीमेल 63 ± 3, जैसे मैंने अरेंज किया है पहले वाला वैसे ही आप माइनस प्लस करके देख लीजिएगा। SC 60 ± 3, SC फीमेल 54 ± 3, ST में 54 ± 3, SC फीमेल में 49 ± 3। नीचे आते हैं तो सबका मैंने कट ऑफ लिख रखा है यहाँ पर, अगर देखिएगा तो डिसेबल में आते हैं तो 50 ± 3 यानी कि 47 से लेकर 53 हुआ ये, ठीक है। डिसेबल
डीडी वाले में 39 से लेकर 42 तक डिसेबल, ओएच वाले में 60 से लेकर 60 +-3। वही एमडी में 40 प्लस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, 40 से 43 है, दोनों में अंतर है, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर में 60 +-3 यानी कि 57 से लेकर 63 तक जाने की संभावना है। ये आपके किसके हो गए? ये हो गए आपके हिंदी और इंग्लिश वाले। उर्दू वाले लोग भी एक बार देख लीजिएगा। उर्दू अगर यूआर में है तो 60 +-3 यानी कि 60 से लेकर 63 तक 66 तक आपका रिजल्ट होने की संभावना है। उर्दू फीमेल में 47 +-3, ईडब्ल्यूएस में 55 +-3, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 45 +-3, बीसी में 60 +-3, बीसी फीमेल में 50 +-3, ईबीसी में 58 +-3, ईबीसी फीमेल में 48 +-3, और वही एससी देखा जाए तो 39 से लेकर 42 तक, और एसटी भी 39 से लेकर 42 तक आपका भी रेंज रहने वाला है। बाकी जो लोग बच जाते हैं बांग्ला को भी मैं अलग से एक बार यहाँ पर कंसिडर कर दे रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे कि हमको कंसिडर नहीं किया। बांग्ला में ईवार का जिनका भी आ रहा है, ईवार का मैं बस बता दे रहा हूँ, ईवार का 60 के इर्द गिर्द आपका नंबर है, 55 से लेकर 60 तक। कहाँ से? 55 से लेकर लगभग 60 तक आपका बांग्ला में नंबर आ रहा है, तो आपका रिजल्ट होने की संभावना है। वही फीमेल है अगर तो 45 से लेकर 50 के बीच में बांग्ला में आपका आ रहा है, तो रिजल्ट होने की संभावना है। जिनके इतने मार्क्स आ रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लीजिए, आपका रिजल्ट हो रहा है। डॉक्यूमेंट वाला फिर से कह रहा हूँ, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, सब कुछ डिटेल में बताया है। जो भी क्वारीज है, क्वारी का जवाब दूंगा, कमेंट रिप्लाई मेरा पढ़ लीजिएगा, सब चीज़ आपके डाउट क्लियर हो जाए। कहाँ से डिजी लॉकर से क्या डाउनलोड करना है, सीटेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहाँ से देना है, स्टेट का कहाँ से देना है, अगर कोई एरर है डॉक्यूमेंट में तो कितना क्या क्या करना है, ठीक है। बताइए ये कट ऑफ का वीडियो कैसा लगा, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच, जय हिंद।